जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्पर्श सर्विस सेंटर। जी हाँ साथियों, जब स्पर्श आया था तो साथ में स्पर्श के सर्विस सेंटर भी खोले गए, लेकिन डिफेंस पेंशनर्स को अभी भी डाउट रहता है कि स्पर्श के सर्विस सेंटर में क्या क्या काम होता है और यदि मैं जाऊंगा तो मेरा काम कितने मिनट में हो जाएगा। इसी को लेकर स्पर्श द्वारा एक एडवाइजरी और एक इंस्ट्रक्शन और सिटीजन चार्टर जारी किया गया है सभी डिफेंस पेंशनर्स के लिए। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पर्श के सर्विस सेंटर का काम क्या है, यदि आप जाते हैं तो स्पर्श आपके लिए जो आपका काम है वो कितने मिनट में करेगा, और क्या ऐसा कोई फॉर्म भी है जिसको आप भर के स्पर्श के सर्विस सेंटर पर दे सकते हैं कि आपको क्या क्या काम करवाना है। प्रोफाइल अपडेट करवाना है या पीडीवी करवाना है या फिर आपको पीपीओ या पेंशन स्लिप लेना है, या इसके अलावा स्पर्श से जुड़ा हुआ कोई आपका लाइफ सर्टिफिकेट का काम है। तो इसके लिए प्रॉपर एक फॉर्म भी है जो आगे आपको मैं बताऊंगा। और उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो स्पर्श का सिटीजन चार्टर है वो क्या है, स्पर्श के सर्विस सेंटर में कौन कौन से काम होते हैं। देखिए, सर्विसेज टू बी अवेल्ड थ्रू स्पर्श सर्विस सेंटर्स। एवरी सेंटर विल फॉलो suitable queue system, preferably first in first out for the स्पर्श पेंशनर। The response time for services should not be more than what is indicated below whenever the turn of pensioner comes। यानी कोई पेंशनर स्पर्श के सर्विस सेंटर में जाता है तो वहाँ पे प्रॉपर टाइम होगा कि इतने टाइम में काम होगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। All the स्पर्श सर्विस सेंटर will be provided with a dedicated user ID and password for the staff working in it। जो भी स्पर्श का सर्विस सेंटर होगा उसमें जो स्टाफ होंगे उनको PCDA द्वारा यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा स्पर्श का, और उनको ऑथराइज किया जाएगा कि आप स्पर्श से जुड़ा हुआ पेंशन का काम कर सकते हैं। दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय द डेडिकेटेड पेंशन सेल इन द CDO ऑफिस। एंटीवायरस वुड बी इंस्टॉल्ड एंड रेगुलरली अपडेटेड बाय द लोकल DAD ऑफिस फॉर सिक्योरिटी पर्पज फॉर कैरिंग आउट ऑल द ऑनलाइन एक्टिविटीज एंड डाटा शेयरिंग। हाल ही में एक मेलवेयर का अटैक हुआ था स्पर्श की वेबसाइट पे, उसको ध्यान में रखते हुए ये भी आदेश दिया है कि जो भी स्पर्श का सर्विस सेंटर होगा उसमें जो कंप्यूटर होगा उसमें एंटीवायरस जरूर डाला जाएगा, और ये काम जो लोकल डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की ऑफिस होगी वो करेगी, क्योंकि कई शहरों में कई जगह पर स्पर्श के सर्विस सेंटर डेडिकेटेड है। और अब और आदेश मिला है कि नए स्पर्श के सर्विस सेंटर खोले जाएंगे जिसमें PCDA के ही लोग काम करेंगे। उनको यूजर नेम और पासवर्ड PCDA द्वारा दिया जाएगा और उस कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए उसमें एंटीवायरस भी होगा। The grievances/service request registration will be treated as complete only when token ID is generated in स्पर्श एप्लीकेशन। कोई पेंशनर जाएगा, उसकी जो क्वारी है और उसकी जो रिक्वेस्ट है वो तभी पूरी मानी जाएगी जब उसको टोकन नंबर दे दिया जाएगा। फॉर मल्टीपल grievances/सर्विस रिक्वेस्ट सेपरेट टोकन IDs विल बी जनरेटेड इन स्पर्श। यदि एक से ज़्यादा क्वारीज है, कोई शिकायत है, ग्रीवेंस डालनी है, तो जितनी ग्रीवेंस है उतनी टोकन ID स्पर्श द्वारा दी जाएगी। अब देखिए कौन कौन से काम होंगे और वो कितने मिनट में स्पर्श के सर्विस सेंटर को करके देने होंगे। सबसे पहला है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्वारी फॉर सैंक्शन स्टेटस, पेंशन के सैंक्शन के बारे में जानकारी, या फिर क्वारी फॉर पेमेंट, पेंशन एरियर इसके बारे में पेमेंट की जानकारी। क्वारी फॉर ट्रैक रिक्वेस्ट, पहले से कोई ग्रीवेंस या सर्विस रिक्वेस्ट डाली हुई है तो उसकी ट्रैकिंग की क्वारी कोई पूछ सकता है पेंशनर। और कॉपीज ऑफ PPOs एंड पेंशन स्लिप्स, किसी पेंशनर को PPO की कॉपी चाहिए या फिर पेंशन स्लिप चाहिए उसको। तो सेंटर इज टू प्रोवाइड डिजायर्ड इंफॉर्मेशन टू द पेंशनर आफ्टर ऑथेंटिकेटिंग पेंशनर और विजिटर। तो विजिटर कोई भी हो सकता है, पेंशनर के अलावा भी कोई विजिटर हो सकता है, लेकिन पहले ये प्रमाणित किया जाएगा कि जो भी आदमी सूचना लेने के लिए आया है वो ऑथराइज्ड है और ऑथेंटिकेटेड है। कोई फ्रॉड करने वाले आदमी के पास में इस प्रकार की सूचना ना पहुंच जाए, इसके लिए आपसे स्पर्श का सर्विस सेंटर कुछ जरूरी जानकारियां मांगेगा जो आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी है, तभी आपको ये सब जानकारियां दे पाएगा। और प्रोसेस टाइम क्या होगा, एज अर्ली एज फिजिबल, जितना जल्दी हो सके सर्विस सेंटर ये जानकारियां आपको देगा। दूसरे टाइप की है सर्विस रिक्वेस्ट कि आपका प्रोफाइल अपडेट करना है, टैक्स ऑप्शन चेंज करना है, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करनी है, या रिबेट इन इनकम टैक्स के बारे में अपडेशन करना है,
एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिक री एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चेंज करना है, अपडेट पर्सनल डिटेल्स, अपडेट मोबाइल नंबर एंड आधार नंबर, इनिशिएट फैमिली पेंशन, रिपोर्ट मिसिंग, रिपोर्ट कन्विक्शन। इसके लिए जब भी आप जाएंगे तो मैक्सिमम 30 मिनट में आपका काम स्पर्श का सर्विस सेंटर करेगा। सेंटर विल प्रोसेस सर्विस रिक्वेस्ट आफ्टर अथेंटिकेटिंग पेंशनर, लेकिन इससे पहले आपकी अथेंटिसिटी जरूर वो चेक करेगा। इसमें वीडियो में काफ़ी जानकारियां हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो के साथ बने रहें, ताकि यदि आप कभी स्पर्श के सर्विस सेंटर में जाए तो सिटीजन चार्टर के मुताबिक आप खुल के स्पर्श के सर्विस सेंटर में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज़ या फिर जो पीसीडीए के अधिकारी काम कर रहे हैं उनको बता सकें कि आप ही का ये सिटीजन चार्टर है कि कितने समय में मेरा काम होना चाहिए और कौन कौन सा काम मैं स्पर्श के सर्विस सेंटर में करवा सकता हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि जानकारी आपको एक ही बार लेनी है और हमेशा वो जानकारी आपको काम आएगी। उसके बाद स्कैन कॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड वेरेवर रिक्वायर्ड और शेयर स्पर्श टोकन आईडी जनरेटेड टू पेंशनर। और जो भी आपकी सर्विस रिक्वेस्ट होगी उसकी टोकन आईडी आपको दी जाएगी। वो आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पूछेंगे। इसका टाइम है 30 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट में आपको ये सब काम करके स्पर्श के सर्विस सेंटर को देने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ग्रीवेंसेस, यानी आपकी स्पर्श से संबंधित कोई भी शिकायत है, पेंशन से संबंधित कोई शिकायत है, जैसे कि नॉन सैंक्शन ऑफ पेंशन और एलिमेंट, लेस पेमेंट ऑफ पेंशन एंड नॉन पेमेंट ऑफ पेंशन, तीनों प्रकार की पेंशन से संबंधित समस्या है तो सेंटर विल कैप्चर ग्रीवेंस आफ्टर अथेंटिकेटिंग पेंशनर। उसी के साथ स्कैन कॉपी आपसे डॉक्यूमेंट की ली जाएगी अपलोड करने के लिए और आपको टोकन आईडी दी जाएगी। इसके लिए मैक्सिमम टाइम है 30 मिनट। 30 मिनट में स्पर्श का सर्विस सेंटर आपको ये सब काम करके देगा। और नेक्स्ट जानकारी हम लेते हैं, किसी पेंशनर का पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करना है, जैसे कि पेंशनर कैन वेरीफाई डाटा रिलेटेड टू पेंशन क्लेम्स एंड प्रोपोज चेंजेज इन टू इट। पेंशनर पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कर सकता है, यदि कोई चेंजेस करना है तो सर्विस सेंटर में जाएगा और चेंजेस करवा सकता है। फॉर चेंजेस स्कैन कॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विल बी अपलोडेड। कुछ भी चेंज करना है होम एड्रेस में, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे जो कि स्पर्श का सर्विस सेंटर स्पर्श वेबसाइट में अपलोड करेगा। सेंटर विल प्रोसेस पीडीवी रिक्वेस्ट आफ्टर अथेंटिकेटिंग पेंशनर। इसी के साथ स्कैन कॉपी आपसे लेगा, अपलोड करेगा और आपको टोकन आईडी देगा। इसके लिए भी मैक्सिमम टाइम रखा गया है 30 मिनट। किसी पेंशनर को 30 मिनट से ज़्यादा वहाँ पे वेट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपका आधा घंटा स्पर्श के सर्विस सेंटर में हो जाता है तो आपको सीधा बोलना है, श्रीमान मेरा आधा घंटा हो चुका है और नियम के मुताबिक आपको मेरा काम आधा घंटे में करना था, अब मैं और नहीं बैठ सकता, मेरा काम जल्दी करिए। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेंशनर, यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का जो समय है वो भी है मैक्सिमम 30 मिनट। तो आइडेंटिफिकेशन बाय यूज ऑफ बायोमेट्रिक, जिसमें स्पर्श में डीएलसी, जीवन प्रमाण फेस रिकॉग्निशन ऐप और आइडेंटिफिकेशन थ्रू मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, ये जितने भी प्रकार के यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के तरीके बताए गए हैं। इसमें आप जब स्पर्श सर्विस सेंटर में जाएंगे तो पहले वो आपकी आइडेंटिटी चेक करेगा। उसके बाद यदि एलएमसी है तो वहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करके आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद आपको जाना है, एमएलसी फॉर्म विल बी साइंड बाय द हेड ऑफ सेंटर आफ्टर अथेंटिकेटिंग द पेंशनर। तो जो स्पर्श का सर्विस सेंटर होगा, सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल के आ रही है कि वहीं पे आपका जो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्म है वो आपकी पूरी जांच करते हुए वहाँ हेड ऑफ सेंटर से साइन हो जाएगा। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कैप्चर डिक्लेरेशंस विथ कंसेंट ऑफ पेंशनर और फॉर जीवन प्रमाण यूज डिफेंस पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद एज सैंक्शनिंग अथॉरिटी एंड स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद एज डिसबर्सिंग एजेंसी एज वेल एज एजेंसी। ये है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए। इफ डीएलसी इज डन थ्रू जीवन प्रमाण एंश्योर दैट आधार ऑफ पेंशनर इज अवेलेबल विथ स्पर्श। स्पर्श में आधार अपडेट होना चाहिए, तभी आपका जो है जीवन प्रमाण के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट लिंक हो पाएगा। नहीं तो आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते रह जाओगे, स्पर्श में आपका लिंक नहीं होगा। शेयर स्पर्श टोकन आईडी जनरेटेड टू पेंशनर। उसके बाद लास्ट में जो टोकन आईडी मिलती है जो सर्विस रिक्वेस्ट की, वो आपके साथ में स्पर्श के सर्विस सेंटर द्वारा शेयर कर दी जाएगी। और इसके लिए मैक्सिमम टाइम रखा गया है
30 मिनट, और सर्विस सेंटर ये आपका काम करेगा। अब हम जानेंगे कि जो स्पर्श के सर्विस सेंटर में सीनियर अकाउंट अफसर, असिस्टेंट अकाउंट अफसर और जो स्टाफ है और MTS है, ये इतने लोग स्पर्श के सर्विस सेंटर में रहेंगे। तो इनकी ड्यूटीज़ क्या होगी? यदि आप स्पर्श के सर्विस सेंटर में जाते हैं, DAD के सर्विस सेंटर में, तो वहाँ पे जो अलग अलग टास्क वाइज ऑफिशियल्स और ऑफिसर बैठे होंगे, तो उनकी ड्यूटीज़ यहाँ पे बताई गई है। देखिए, जैसे सबसे पहले जो हेड ऑफ सर्विस सेंटर, वहाँ पे एक सीनियर अकाउंट अफसर या असिस्टेंट अकाउंट अफसर, जो गजेटेड अफसर होगा, वो ज़रूर बैठेंगे। उनका काम क्या है कि जो अब के बाद जब आप इस प्रकार के सर्विस सेंटर में जाएंगे, तो आपको मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट साइन करवाने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पे मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट निकाल के दिया जाएगा, जिसको अथेंटिकेट और अथराइज करने का काम हेड ऑफ सर्विस सेंटर का होगा। वहीं पे साइन हो जाएगा और वापस स्पर्श में अपलोड हो जाएगा। दूसरा काम, जो भी टास्क होल्डर्स है वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्लर्क है, एसए है, ADR है, इनको सुपरवाइज करना। तीसरा, लाइजन विथ रेस्पेक्टिव PCDA, CDA और PCDA पेंशन इन केसेज ऑफ एनी डिफिकल्टी इज फेस्ड इन प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट फॉर द पेंशनर। कोई रिक्वेस्ट है, उसमें डिले हो रहा है या कोई दूसरा कारण है, तो इसके लिए लाइजन करना PCDA, CDA के साथ में। अगला, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स टू द रेस्पेक्टिव PCDA, CDA ऑफिस। जो भी रिपोर्ट एंड रिटर्न है वो भेजना। साथ ही साथ जो आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट किया जाते हैं पेंशनर्स के लिए, उनके लिए कोऑर्डिनेशन करना। यदि पर्टिकुलर कहीं पे सर्विस सेंटर है, मान लो दिल्ली में है, तो दिल्ली में सर्विस सेंटर है और दिल्ली में ही कहीं पे आउटरीच प्रोग्राम किया जा रहा है एक्स सर्विसमैन के लिए, पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए, तो उनके साथ में कोऑर्डिनेशन करना और उनको असिस्ट करना। नेक्स्ट है एंश्योरिंग अपकीप ऑफ हार्डवेयर डिप्लॉयड इन सेंटर। सेंटर में जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर है उनका मेंटेनेंस और रखरखाव करने की जो उसको एंश्योर करना। नेक्स्ट है एंश्योरिंग बेसिक एमिनिटीज फॉर स्टाफ एंड पेंशनर्स एज लिस्टेड इन अपेंडिक्स डी। जहाँ पे जो पेंशनर्स आएंगे और जो सर्विस सेंटर में काम करेंगे स्टाफ, उनके लिए जो बेसिक एमिनिटीज है, जैसे कि पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, गर्मियों में कूलर की व्यवस्था, इस प्रकार की जो एमिनिटीज है उसका जो जिम्मेदारी और इंश्योर करने का काम होगा वो हेड ऑफ सर्विस सेंटर का होगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ डिप्लॉयड इन सर्विस सेंटर में। सर्विस सेंटर में कोई स्टाफ ऐसा भी आ सकता है जिसको स्पर्श के बारे में जानकारी ना हो, तो उनको ट्रेनिंग देना, सिखाना। नेक्स्ट है एनी एडिशनल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी विच में अराइज इन फ्यूचर असाइन टू देम। आगे फ्यूचर में भी इनको कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी भी दी जा सकती है। अब बात आती है जो टास्क होल्डर होंगे, यानी आप सीधा टास्क होल्डर के पास में जाएंगे। तो टास्क होल्डर का काम क्या होगा कि आपका प्रोफाइल सर्विस रिक्वेस्ट, प्रोफाइल अपडेट करना, जिसमें भी आपका सर्विस पर्टिकुलर पर्सनल इंफॉर्मेशन, आधार फीड करना, पैन कार्ड और अपलोडिंग ऑफ इनकम टैक्स सेविंग सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल चेंज करना, अकाउंट नंबर में कोई बदलाव करना है वो करना, ये सब काम टास्क होल्डर वहाँ पे करेंगे। दूसरा, आपकी किसी भी प्रकार की ग्रीवेंस है स्पर्श से संबंधित, पेंशन से संबंधित, आपकी पेंशन आई नहीं, एरियर आया नहीं, पेंशन सैंक्शन नहीं हुई और कम्यूटेशन बंद नहीं हुआ, या कोई गलत जानकारी है माइग्रेटेड डाटा में या PPO में, कोरिजेंडम PPO में, ये सब काम आपके टास्क होल्डर करेंगे। नेक्स्ट है डिजिटली मोड और मैनुअली मोड से आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में अपडेट करेंगे। नेक्स्ट, किसी सर्विस पेंशनर की डेथ हो जाती है तो जो डेथ रिपोर्ट करना और उसके बाद फैमिली पेंशनर के लिए पेंशन क्लेम इनिशिएट करना, ताकि जल्दी से जल्दी फैमिली पेंशन मिलना शुरू हो जाए, ये सब काम करेंगे टास्क होल्डर। नेक्स्ट, आपको चाहिए होगा कभी फॉर्म 16, कभी पेंशन स्लिप, कभी PPO या एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऑफ ग्रीवेंस, साथ ही साथ और भी आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो आपको प्रिंट आउट देने का काम स्पर्श के सर्विस सेंटर के टास्क होल्डर्स का होगा। वो आपसे कोई बिना पैसा लिए ये सब काम करेंगे और प्रिंट आउट देंगे। इसके अलावा और भी कोई ड्यूटी दी जा सकती है जिसको ये टास्क होल्डर कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ जो MTS है, मल्टी टास्किंग स्टाफ होता है, उनका काम होता है कि ऑफिस का मेंटेनेंस करना, ऑफिस को खोलना बंद करना, ये सब काम होता है जो MTS का होता है। तो यहाँ पे ड्यूटी भी बताई गई है हेड ऑफ ऑफिस की, साथ ही साथ जो टास्क होल्डर्स होंगे उनकी, ताकि जो पेंशनर्स है उनको ये पता चल सके
कि वहाँ पे जाके मुझे किससे मिलना है, किसका काम है, किससे मैंने काम करवाना है, कितने समय में मेरा काम होगा, मुझे क्या क्या वहाँ पे अधिकार है जो कि स्पर्श के सर्विस सेंटर द्वारा मैं ले सकता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पे ये जानकारी आई है और जिसको मैं आपको इस वीडियो के जरिए साझा कर रहा हूँ। अभी तक आप स्पर्श के सर्विस सेंटर में जाते थे तो वहाँ पे कोई ऐसा फॉर्म नहीं होता था, लेकिन अब एक स्पर्श पेंशनर्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म जारी कर दिया है, जो अपेंडिक्स सी आप देख पा रहे हैं, जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, पेंशनर है या नहीं यस नो लिखेंगे, सर्विस नंबर, आर्मी नंबर, प्राण नंबर, जीपीएफ नंबर लिखेंगे और कौन सी आपको सर्विस चाहिए, यानी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको क्या चाहिए, या फिर आपको कोई प्रोफाइल अपडेट करवाना है, या इनमें से मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, या आधार नंबर अपडेट करवाना है, अपनी पर्सनल जानकारी अपडेट करवाना है, या जो मैनेज प्रोफाइल करवाना है, या कोई आपको ग्रीवेंस दर्ज करवानी है। तो जो भी आपको इसमें से करवाना होगा उसको यहाँ पे टिक करना होगा, फिर आप अपना यहाँ पे साइन करेंगे और टास्क होल्डर को देंगे। तो उनको आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप किस लिए आए हो, इस फॉर्म में देखेंगे और उसी के मुताबिक वो आपका काम करना शुरू कर देंगे। अब अपेंडिक्स डी में जैसा कि पहले बताया हुआ था कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है स्पर्श के सर्विस सेंटर पर, तो वो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अनेक्सर डी में दी हुई है। तो ये हमारे लिए काम की नहीं है, पेंशनर्स के लिए काम की नहीं है, ये पीसीडीए और स्पर्श के सर्विस सेंटर के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनके काम की है। वो सब व्यवस्थाएं स्पर्श के सर्विस सेंटर पे इस प्रकार करेंगे। तो उनको यहाँ पे एक रेडी रिकॉर्डर डाटा प्रोवाइड कर दिया गया है, पीडीएफ दे दी गई है कि आप यदि स्पर्श के सर्विस सेंटर में काम कर रहे हो, पेंशनर्स का काम कर रहे हो, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास में होना चाहिए। तो साथियों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक पीडीएफ है और मेरे को मिली काफ़ी अच्छी जानकारी इस पीडीएफ में है, जो कि पेंशनर्स के लिए बहुत ज़रूरी थी। इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको ये पूरी जानकारी दी कि स्पर्श का सर्विस सेंटर आपके लिए क्या क्या सुविधाएं लेके आता है, आपका क्या क्या अधिकार है जो कि आप स्पर्श के सर्विस सेंटर के जरिए ले सकते हैं। और अगला वाला यदि ज़्यादा टाइम लगाता है, देरी करता है, तो आप उनको कह सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम 30 मिनट का है, आप मुझे यहाँ पे बिठा के क्यों रखे हो। इससे ज़्यादा आपको समस्या आती है तो आप वहाँ स्पर्श के सर्विस सेंटर के जो हेड है उनसे मिल सकते हो, जो कि एक अधिकारी होंगे, गजेटेड अफसर होंगे। उनसे आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा काम जल्दी करिए। तो मैंने यहाँ पे आपको इस पीडीएफ के बारे में पूरा समझाया। आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने सभी साथियों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, ताकि स्पर्श के सर्विस सेंटर में एक पेंशनर के क्या क्या राइट्स हैं उनके बारे में सभी को पता चल सके और अपना काम जल्द से जल्द स्पर्श के नज़दीक के सर्विस सेंटर में जाके करवा सकें। साथियों, ये स्पेशल स्पर्श सर्विस सेंटर है। इससे पहले जो बैंक को ऑथराइज कर दिया या कहीं पे सर्विस सेंटर खुला हुआ है या फिर जो जितने भी जो ई सेवा केंद्र है उनमें खुला हुआ है, उनके अलावा ये जो सर्विस सेंटर होगा इसमें केवल पीसीडीए सीडीए के स्टाफ बैठेंगे या फिर जो भी स्टाफ होगा वो ट्रेंड स्टाफ होगा और स्पर्श के बारे में उनको पूरी जानकारी होगी और वो आपकी मदद बिल्कुल सही तरीके से करेंगे, क्योंकि उनके पास स्पर्श की स्पेशल यूजर आईडी और पासवर्ड होगा और वो इसी यूजर नेम और पासवर्ड से काम करेंगे। आपसे वो यूजर नेम पासवर्ड और आपसे ओटीपी नहीं मांगेंगे और ना ही आपको वहाँ जाके अपना यूजर नेम पासवर्ड और अपना ओटीपी शेयर करना है। यदि आप शेयर करोगे तो आपकी जिम्मेदारी है कि यदि आपका अकाउंट लॉक होता है, आपका पेंशन डाटा लीक होता है या फिर आपके पेंशन डाटा के साथ में कोई हैकिंग होती है, तो आप जिम्मेदार होंगे अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ओटीपी, चाहे बैंक का हो, चाहे स्पर्श का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, किसी के साथ में कभी भी शेयर ना करें। आरबीआई भी कहता है सावधान रहें, सतर्क रहें। तो आपको अब बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि युग बदल रहा है, डिजिटलाइजेशन शुरू है और इस समय जो हैकर्स है वो अपने रोल में आ चुके हैं। किसी न किसी तरीके से डेली हज़ारों लोगों के साथ में धोखाधड़ी होती है, उसमें एक दिन ऐसा ना हो कि कहीं आप हो जाए। इसलिए जो भी चीज़ें बताई जाती है वो आपके अच्छाई के लिए, आपकी भलाई के लिए बताई जाती है। हो सकता है कि काम आपका एक दिन डिले हो, लेकिन जल्दबाजी में अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और ओटीपी किसी को भी ना बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.